आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थल वैष्णो देवी में हुए हादसे ने कैसे पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरा देश इस बात को लेकर गुस्से में है कि इतने खराब मौसम के बावजूद वैष्णो देवी यात्रा को रोका क्यों नहीं गया, जबकि अमरनाथ यात्रा को इस महीने की शुरुआत में इन्हीं कारणों से तय समय से कुछ दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। 26 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड हो गया था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। उस वक्त वहां काफी श्रद्धालु मौजूद थे। इस हादसे में अब तक 35 लोग मारे जाने की खबर है, 20 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा को भारी बारिश के बावजूद जारी रखा गया, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि जम्मू में जबरदस्त बारिश या बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजेस को तो बंद करवा दिया, लेकिन वैष्णो देवी यात्रा के रोके जाने को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की इस लापरवाही से खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। पूरे साल वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि वैष्णो देवी मां दुर्गा के 108 शक्ति पीठों में से एक है। हालांकि वेदों और पुराणों में कोई लिखित उल्लेख नहीं है, लेकिन भागवत और दुर्गा सप्तशती में इनका उल्लेख किया गया है। जिस पर्वत पर वैष्णो देवी गुफा है उसे त्रिकुटा पर्वत कहते हैं और मान्यता है कि वैष्णो देवी ने लोक कल्याण के लिए त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी और फिर उनकी ऊर्जा ने 3 पिंडियों का रूप ले लिया था। लाखों भक्त मां वैष्णो के इन्हीं रूपों के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। हर कोई ये मानता है कि जो भी मनोकामना माता वैष्णो देवी के सामने रखी जाए वो जरूर पूरी होती है और श्रद्धालु पूरा होने के बाद वापस माता के दरबार में जाते हैं। साल 2020 से 24 तक करीब 5 करोड़ लोग वैष्णो देवी आए थे। पिछले 3 वर्षों से सालाना 90 से 95 लाख लोगों ने वैष्णो देवी माता के दर्शन किए। पिछले साल मॉनसून के 4 महीनों जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, जबकि मॉनसून में पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश होती है। वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी के दर्शन में लाखों लोगों की आस्था है और इसीलिए श्राइन बोर्ड, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये दबाव देखिए साल दर साल वहां बढ़ता ही चला जा रहा है। जो भी वहां पर जाता है वो देखता है हर वर्ष अगर आप देखिए तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर पहुंचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या दिन क्या रात लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते हैं और नवरात्र के दिनों में तो असीम तरीके से आप देखेंगे तो आपको कोई और छोर नहीं दिखेगा। श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचता है आस्था और विश्वास लिए और इसीलिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। व्यवस्था देखने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति क्या घोर लापरवाही बरती गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन यह हादसा हुआ है उस दिन जम्मू कश्मीर में बारिश ने 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक माता वैष्णो देवी हादसे वाले दिन यानी 26 अगस्त मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से बुधवार की सुबह 8:30 बजे तक 380 मिलीमीटर बारिश हो गई। इस बारिश ने साल 1910 में 24 घंटे के अंदर 270 मिलीमीटर बारिश होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि जम्मू में अगस्त महीने में औसतन 403 मिलीमीटर बारिश होती है। आप सोचिए 380 मिलीमीटर बारिश तो वैष्णो देवी हादसे वाले एक दिन में हो गई। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग ने चेतावनी नहीं दी थी, सच यह है कि इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। धार्मिक यात्रा को लेकर प्रशासन हो, श्राइन बोर्ड को और सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस हादसे के बाद यात्रा ना रोके जाने को लेकर लोगों में गुस्सा है और पीड़ितों के पास अपनों को खोने के दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा है। हम 5 बहन हैं।
दो बहन आईसीयू में भर्ती है और 2 बच्चे। मेरा पति अभी तक नहीं मिला, ना मेरा राजा बहन है और मेरा 4 परिवार नहीं रहा। ढूंढ के ला दो मेरे पति को। आपका कौन एडमिटेड है? थोड़ा पत्नी एडमिट है, उसकी टांग काट दी है। मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरी लाली खत्म हो गई, मेरी साली खत्म हो गई। अभी 4 लोगों का मालूम नहीं है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। 11 महीने की बच्ची है, वो भी खत्म हो गई मेरी। तो शहीद यात्री शहीद यात्री अमर है, शहीद यात्री अमर है, शहीद यात्री अमर है। अगर इनके पास इतना बंदोबस्त वहां नहीं था तो इन्होंने ऊपर इतनी यात्रा क्यों छोड़ी? क्योंकि यात्री अपने घर से छोटे छोटे बच्चे अपने फैमिली लेके आए हैं, वो कहाँ रुकेंगे? इन्होंने जब इतनी यात्रा छोड़ी और इतनी बारिश थी, वो यात्री अपने आप को बचाने के चक्कर के अंदर में शट के अंदर जब बैठे तो ऊपर से वो सारा पहाड़ आके गिरा। श्राइन बोर्ड सीओ पे एफआईआर होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर 48 घंटे पहले रेड अलर्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई